भारत के इतिहास में कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, लेकिन उनमें से एक नाम जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता वह है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि अपनी वीरता, साहस और युद्ध नीति के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी और मोहम्मद गोरी के बीच हुए युद्धों ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। चौहान का जन्म सन 1166 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। वह चौहान वंश के शासक सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। उन्हें बचपन से ही युद्ध कला में निपुण बनाया गया था। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में अत्यंत पारंगत थे। उनके गुरु चंदबरदाई, जो एक प्रसिद्ध कवि भी थे, ने उनके शौर्य की गाथा पृथ्वीराज रासों में लिखी है। जब पृथ्वीराज युवा हुए तो उन्होंने अजमेर और दिल्ली की गद्दी संभाली और अपनी बहादुरी से कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उनके शासनकाल में दिल्ली और अजमेर एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गए। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण इधर, पश्चिम में गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी की नजर भारत की समृद्धि पर थी। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था और भारत को जीतकर अपनी सल्तनत का विस्तार करना चाहता था। इससे पहले महमूद गजनी ने भी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन उसने केवल लूटपाट की थी। लेकिन मोहम्मद गोरी भारत को स्थायी रूप से जीतना चाहता था। सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला बड़ा आक्रमण किया। उसका लक्ष्य तराइन, आज का हरियाणा था, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तराइन का प्रथम युद्ध 1161 ईस्वी, मोहम्मद गोरी ने तराइन पर आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इसकी सूचना पहले ही मिल गई थी। उन्होंने अपने सामंतों को संगठित किया और एक विशाल सेना के साथ गोरी का सामना किया। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना का पलड़ा भारी पड़ा। उनके योद्धाओं ने गजनी की सेना को घेर लिया। पृथ्वीराज ने अपने प्रमुख सेनापति हम्मीर, चंद्रसेन और अन्य राजपूत योद्धाओं के साथ दुश्मनों पर हमला बोला। मोहम्मद गोरी की सेना को जबरदस्त नुकसान हुआ। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के एक सेनापति ने मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया। गोरी को युद्ध भूमि से भागना पड़ा और उसकी सेना बुरी तरह पराजित हुई। इस विजय से पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई, लेकिन उन्होंने एक भारी भूल की। उन्होंने मोहम्मद गोरी को जीवित छोड़ दिया और उसे गजनी वापस जाने दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1182, अपनी हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी ने एक वर्ष बाद 1192 ईस्वी में फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस बार वह अधिक तैयारी के साथ आया था। 1. उसने विभिन्न मुस्लिम शासकों से सहयोग लिया। 2. उसकी सेना में तुर्की, अफगान, पश्तून और अरब योद्धा शामिल थे। 3. उसने पहले से ही युद्ध नीति तय कर रखी थी। पृथ्वीराज चौहान को इस हमले की जानकारी थी, लेकिन इस बार उनके कई सहयोगी राजा समय पर सहायता के लिए नहीं पहुंचे। फिर भी पृथ्वीराज ने वीरता से युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध आरंभ हुआ और पृथ्वीराज चौहान की सेना ने पहले तो गोरियों पर भारी दबाव बनाया, लेकिन मोहम्मद गोरी ने एक चाल चली। उसने अपने सैनिकों को युद्धभूमि से पीछे हटने का आदेश दिया, जिससे पृथ्वीराज की सेना को लगा कि वे जीत रहे हैं। जब राजपूतों ने उनका पीछा किया तो गोरी की सेना ने अचानक पलटकर हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से राजपूत सेना विचलित हो गई और धीरे धीरे युद्ध का पासा पलट गया। अंततः पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। पृथ्वीराज चौहान का बदला मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को गजनी ले जाकर उन्हें अंधा करवा दिया। वह चाहता था कि पृथ्वीराज उसके आदेशों का पालन करें, लेकिन पृथ्वीराज ने झुकने से इनकार कर दिया। इस बीच उनके मित्र और कवि चंदबरदाई भी गजनी पहुंच गए और उन्होंने गोरी से कहा कि पृथ्वीराज अंधा होकर भी लक्ष्य भेद सकते हैं। गोरी ने इस बात को परीक्षा के रूप में स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने एक गुप्त योजना बनाई। जब पृथ्वीराज को तीर चलाने के लिए बुलाया गया तो चंदबरदाई ने यह दोहा गाया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इसका अर्थ था कि गोरी 4 बांस और 24 गज की दूरी पर बैठा है। पृथ्वीराज ने अपने शब्द भेदी बाण से निशाना लगाया
और मोहम्मद गोरी को मार गिराया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को तलवार से मार दिया ताकि वे शत्रुओं के हाथ न आएं। निष्कर्ष, पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे बहादुर राजाओं में से एक थे। उनका जीवन साहस, पराक्रम और बलिदान की अद्भुत गाथा है। हालांकि उन्होंने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराकर उसे जीवित छोड़ना भारी भूल साबित हुई, लेकिन अंत में उन्होंने अपने शत्रु से बदला लिया। पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के वीर योद्धाओं की सूची में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनकी वीरता और संघर्ष आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। राजपूतों की आन बान और शान का प्रतीक वीर पृथ्वीराज चौहान।